मेरे पास आज है रिव्यू करने के लिए Infinix Zero 8। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी Infinix Zero 8। Infinix ने पाकिस्तानी मार्केट में अपनी बहुत अच्छी ग्रिप बना ली है, अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करके। आप देख सकते हैं कि Infinix के जितने भी बजट फ़ोन आ रहे हैं उसमें आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको मिलता है और एक डिफरेंट आपको डिज़ाइन मिलता है। डायमंड कट आपको डिज़ाइन दिया गया है, एक ट्रेंडी सा फ़ोन है, फैशनेबल और ग्लॉजी पैनल के साथ आया है। इसके साथ वर्सेटाइल कैमरास देके आपको 39,999 की प्राइस रेंज में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस दिया गया है और आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा Infinix Zero 8 में मिलेंगे। 48 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा आपको दिया गया है, यानी कि Infinix की तरफ से एक प्रीमियम प्राइस में, प्रीमियम पैकेज में एक अच्छा फ़ोन आपको दिया है। आपने पहले नहीं देखा प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें गेमिंग चिपसेट दिया गया है MediaTek Helio G90T जो कि बेस्ड है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो ये एक ज़बरदस्त बात हो गई। इसमें वर्सेटाइल आपको कैमरा दिए गए हैं, एक अच्छी लुक्स दी गई हैं, अच्छा डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके साथ जो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 33 वॉट फास्ट चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप इसके बैक पैनल की तरफ देख सकते हैं, ग्लॉजी सा बैक पैनल है। सबसे मज़े की बात कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट जो ग्रीस बनता है वो नहीं मिलता। बहुत ही फिनिशिंग आपको दी गई है इसके बैक पैनल में और इसके साथ बहुत लाइट वेटेड है ये फ़ोन। आपको मिलता है राइट साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके साथ आपको वॉल्यूम की एंड पावर बटन भी मिलते हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है इसकी सिम ट्रे जो कि है ट्रिपल स्लॉट। मेरे पास वेरिएंट है 8GB ऑफ रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 40,000 की प्राइस रेंज में आपको 8GB रैम दी गई है। तो हुई ना ज़बरदस्त बात, क्योंकि 8GB रैम और G90T के प्रोसेसर के साथ इसकी परफॉर्मेंस वैसे ही इतनी स्मूथ है। डिस्प्ले में बात करते हैं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे और एक्स्ट्रा को फीचर्स दिए गए हैं। एक हाई एंड डिवाइस में आपको वो फीचर्स मिलते हैं ज़्यादातर, बल्कि इस फ़ोन में जितने भी आपको स्पेक्स दिए गए हैं वो एक फ्लैगशिप फ़ोन में आपको मिलते हैं। अगर मैं इसकी डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यह है 6.85 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, जिससे आपकी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी स्मूथ होगी। आपको खुद फील होगा जब आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे। अगर आप 60 हर्ट्ज का यूज़ कर चुके हैं, आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल रही है, IPS पैनल मिल रहा है। तो डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है, अगर मैंने कोई वीडियो देखी है तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल रही है, कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, इंडोर भी अच्छे थे इसके रिजल्ट, आउटडोर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। मुझे कोई भी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी डिस्प्ले पे किसी भी कंटेंट में देखते हुए। इसके स्पीकर की मैं बात करूं तो स्पीकर जो है वो ठीक है, इसकी ऑडियो क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ या दबी हुई है या बहुत ज़्यादा लाउड है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको स्पीकर का भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ड्यूअल सेल्फी कैमरा भी मिलते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट इमेजेस आपको देंगी। 48 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा लेंस है, 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इसके रिजल्ट्स की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, इसके कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। इसमें आपको चिपसेट दी गई है MediaTek Helio G90T। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसमें मैंने PUBG खेला और PUBG है वो हाई फ्रेम रेट के साथ मैंने खेला। बहुत अच्छे मुझे ग्राफिक्स मिले, मुझे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिली, गेमिंग काफ़ी स्मूथ थी। एक तो इसके डिस्प्ले की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दी गई है, जो स्मूथ एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, हाई रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है। इसके साथ आपको कलर्स बहुत खूबसूरत मिल रहे हैं इसमें। तो गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा और गेमिंग जो है वो बिल्कुल लैग फ्री मैंने खेली। और आप जो है वो हाई सेटिंग्स पे PUBG खेल सकते हैं। और इसी तरह मैंने COD भी खेली, तो COD में भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि COD जो है वो ज़्यादा हैवी गेम है, तो उसमें जो है वो बाज़ दफ़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आपको प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल रहे हैं, आपको अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, गेमिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी स्मूथ था। तो ओवरऑल जो डिवाइस का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। यहाँ पर आपको इस डिवाइस में इंस्टेंट गेम्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं जो कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं 90 हर्ट्ज पे अगर आप फॉर स्मूथ और एनिमेशंस जा रहे हैं, और अगर आप 60 हर्ट्ज की तरफ जा रहे हैं, आपको अगर अपनी बैटरी लाइफ को मज़ीद जो है वो बढ़ाना है तो आप 60 हर्ट्ज पे आपको इस पे स्विच कर सकते हैं। एंड
ऑटो, इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट, ऑटोमेटिकली स्विच रिफ्रेश रेट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यूज़। जैसे अगर आपका एक्चुअल यूज़ क्या है, लाइक आप गेमिंग कर रहे हैं, आप कोई और इसमें कंटेंट देख रहे हैं, आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो वो आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपका रिफ्रेश रेट क्या होना चाहिए। तो ये इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसमें बाकी कुछ और डिटेलिंग है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिलता है। फिंगर सेंसर की जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ओके, अब बात करते हैं हम कैमरास की। तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है इतनी रीजनेबल प्राइस में, आपको 64 मेगापिक्सल जिसमें सोनी लेंस यूज़ किया गया है। तो पिक्चर के जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ, बहुत वाइब्रेंट, बहुत ब्राइट पिक्चर्स आई। सनलाइट में भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आई, इंडोर में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाइक 40,000 की प्राइस रेंज में आजकल मैं देख रही हूँ कि आपको कैमरा भी काफ़ी इन्हांस कर दिए गए हैं, लेकिन कैमरा में बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब जो है लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक बजट फ़ोन वो ले रहे हैं तो उनके पास कैमरा में बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइक आपके पास अल्ट्रा वाइड भी आ जाता है, आपके पास टेलीफोटो लेंस भी आ जाता है, आपके पास मैक्रो भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का भी आपको मिलता है इसमें डेप्थ सेंसर, जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत पसंद आया। लाइक इसमें मुझे पोर्ट्रेट रिजल्ट एकदम ऑसम मिले, जो बैकग्राउंड सेपरेशन है वो बहुत अच्छी हुई, इवन फ्रंट कैमरा में भी और बैक कैमरा में भी। तो जहाँ तक इसके 64 मेगापिक्सल की बात है, तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट AI कैम मिलता है। तो इसमें पिक्चर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत डिटेलिंग, मुझे पिक्चर्स में मुझे काफ़ी डिटेलिंग मिली। जो मैंने आउटडोर पिक्चर्स ली स्पेशली वो भी, और इसके साथ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वाइब्रेंट कलर। और जहाँ तक डायनामिक रेंज की बात है तो वो मुझे अल्ट्रा वाइड में भी बहुत ही बैलेंस मिला, और इसके साथ 64 मेगापिक्सल से अगर मैंने लिया वो भी बहुत बैलेंस मिला। इसमें आपको नाइट मोड भी मिलता है, और इसमें आपको जो पोर्ट्रेट मोड दिया गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग मिल रही है, बहुत अच्छा सा ब्लर इफेक्ट आपको मिल रहा है। अगर आप इस हाथ की पिक्चर देखें तो आप देखें काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है ये पिक्चर। लाइक बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से ब्लर किया है, बहुत मैनेज किया है, तो इन पिक्चर्स को देख के वैसे ही मज़ा आ जाता है। कुछ अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स भी ली हैं, और इसके साथ मैंने कुछ 2x पिक्चर्स भी ली हैं, तो डिफ्रेंशिएट आप लोग कर लें कि डिटेलिंग जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी मिली। स्मूथ रिजल्ट है एंड डायनामिक रेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं ओवरऑल इसके बैक कैमरा को देखूं तो आपके पास 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पर बजट फ़ोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रही है, जो कि मैंने नहीं देखा अब तक पहले। इसमें आपको EIS की सपोर्ट भी मिलती है, तो इसकी वजह से आपकी जो वीडियो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। लाइक आप इन वीडियो में देखें जो मैंने बैक कैमरे से ली है, तो यहाँ पर मैं चल रही हूँ, लाइक एक जगह मैं वॉकिंग पोजीशन में हूँ, एक जगह थोड़ी रनिंग पोजीशन में हूँ। तो आप वीडियो स्टेबिलिटी चेक करें, डिटेलिंग भी देखें, काफ़ी अच्छे से इसने बैलेंस किया हुआ है। कलर काफ़ी अच्छे हैं, कलर एक्यूरेसी अच्छी है, यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत अच्छे बैलेंस की हुई है। इवन जहाँ पे सनलाइट भी आ रही है वहाँ पर भी, और जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही वहाँ पर भी। तो इसमें आपको फ्रंट पे भी जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ पहले सेल्फी कैमरा की कुछ डिटेल्स शेयर कर लूँ। आपको 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलता है सेल्फी कैमरा, एंड इसके साथ 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। तो सेल्फी कैमरा के रिजल्ट हैं वो मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मुझे काफ़ी पसंद आई इसके सेल्फ़ी कैमरा के रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, और इसमें पोर्ट्रेट का अगर आप देखें तो पोर्ट्रेट में भी बहुत अच्छे बैलेंस किया हुआ है। एज डिटेक्शन मुझे बहुत पसंद आया इसके फ्रंट कैमरा का, जो पोर्ट्रेट मोड में दिया गया है। इसके साथ इसमें अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है, जिससे आप पिक्चर ले सकते हैं, वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसकी वीडियो है, बहुत ज़्यादा शेकी नहीं है, बहुत मज़े की वीडियो आई है। और इसमें वाइड एंगल से भी मैंने शूट किया है, एंड इसके साथ इसकी जो मेन कैमरा है उससे भी मैंने शूट किया है। और यहाँ पर आपको बजट फ़ोन में 40,000 की प्राइस रेंज में स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिला है। आप सोच रहे होंगे कि स्लो मोशन तो हर फ़ोन में ही मिल जाता है आजकल, लेकिन यहाँ पे आपको 960 FPS फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड करने को मिलेगी स्लो मोशन। तो आप सोच सकते हैं कैसा होगा इसका स्लो मोशन वीडियो। तो यहाँ पर मैंने इसमें 240 FPS पे भी रिकॉर्ड किया है, एंड 960 फ्रेम पर सेकेंड पे भी रिकॉर्ड करके देखा है। तो वीडियो की क्वालिटी भी आप देखें। तो
ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन को देखूं तो ये एक परफेक्ट पैकेज है, बहुत ही प्रीमियम पैकेज के साथ आपको Infinix Zero 8 मिल सकता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, क्योंकि दराज पे भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ विद 33 वॉट फास्ट चार्ज, सुपर चार्ज आपको दिया गया है। तो बैटरी एक्सपीरियंस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने इसको चार्ज किया था और मैं इसमें गेमिंग मैंने खूब की, क्योंकि सारी जो मैं गेमिंग मैंने आपके साथ शेयर की है ये मैंने बेसिकली खेली है, हाफ एन आवर तक तो मैंने खेली थी, 1 घंटे की गेमिंग की है। कैमरा मैंने बहुत यूज़ किया, इसमें अभी भी 63% है, तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, चार्ज भी बहुत क्विक हो गया था। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आप अपनी फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं, ये विदिन 60 मिनट आपको 100% करके देगा। डिवाइस में हीटअप का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो जब आप गेमिंग करेंगे तो आपको कभी भी ये डिवाइस हीटअप नहीं लगेगी, या आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, स्मार्टफोन, तो उसमें जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो होती ही इसी पर्पज़ के लिए है कि आपकी डिवाइस हीटअप ना हो। तो Infinix Zero 8 से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। एक बहुत ही यूनिक लुकिंग डिज़ाइन आपको दिया गया है, ग्लॉजी सा, बहुत ही फिनिशिंग है इसके बैक पैनल में, खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। आपको डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, वर्सेटाइल कैमरा, लॉन्ग बैटरी लाइफ, और प्रोसेसर जो है आपको ज़ाहिर गेमिंग दिया गया है, तो एक पावरफुल और एक केपेबल प्रोसेसर भी आपको दिया गया है। तो अंडर 40,000 आपको एक फ्लैगशिप फीचर फ़ोन मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए, और ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अक्सर हम लोग जब अपने पैसे खर्च करते हैं किसी भी ऐसे फ़ोन पे, लाइक 50,000 का भी फ़ोन है या 40,000 का भी है, तो हम लोग सोचते हैं क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्या इसमें मुझे कैमराज अच्छे मिल सकते हैं, ये परफॉर्मेंस वाइज कैसा होगा, इसकी बैटरी कैसी होगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो आप बताएं Infinix Zero 8 आपको कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।